साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम खबरों की चीरफाड़ में। अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनूठी सोसाइटी है, भाई वेलफेयर सोसाइटी, जो कि पीड़ित भाइयों की हर संभव मदद करती है, खासकर पत्नी के उत्पीड़न के शिकार भाई लोगों की। अभी सितंबर माह में भाई वेलफेयर सोसाइटी एक अनूठा आयोजन करने वाली थी, तलाक समारोह का, डिवोर्स सेलिब्रेशन यानी विवाह विच्छेद समारोह का। लेकिन सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इस अनूठे आयोजन का विरोध होने लगा, तो आयोजकों ने इस समारोह को स्थगित करने का फैसला लिया। शादी एक परंपरा है, परंपरा यानी पीढ़ियों से चली आ रही कोई प्रथा। तो विवाह प्रथा कैसे शुरू हुई? असल में पुराने समय में खेती किसानी ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। पशुधन से ही लोगों की संपन्नता को नापा जाता था, लेकिन मानव संसाधन की बहुत कमी थी। इसलिए मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष साथ में रहने लगे। एक एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ रहता था, तो आदमी की संपन्नता को पशुधन, स्त्रीधन और परिवार के आकार से नापा जाने लगा। धीरे धीरे विवाह प्रथा का स्वरूप बदलता चला गया। कानूनी बंधन और कई तरह की कुरीतियां जुड़ती चली गईं, और आज का विकृत स्वरूप हमारे सामने है। शादी के बाद लड़की के ससुराल में जाने की कैसी प्रथा है? असल में पुराने समय में दूसरे गांवों में विवाह होते थे। लड़कों को खेती किसानी करने के लिए अपनी खेती के पास रहना बहुत ज़रूरी होता था। इसलिए शादी के पश्चात लड़कियों के ससुराल में रहने की प्रथा शुरू हुई। परंपराएं क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत हो या छठ पूजा हो, ये देश के कुछ ही राज्यों में इस तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं। भारत में अगर पारिवारिक झगड़े यानी शादी के बाद उत्पन्न हुए विवाद और पारिवारिक संपत्ति के मामले सुलझा लिए जाएं, तो देश की अदालतों में सन्नाटा छा जाए। असल में हमारे समाज में शादी करने का आधार ही गलत होता है। शादी करने का आधार क्या होता है कि लड़का क्या करता है, लड़के के बाप के पास कितनी संपत्ति है, लड़के की सरकारी नौकरी है कि नहीं, लड़का दिखने में कैसा लगता है, लड़के की ऊंचाई कितनी है या लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की का शरीर कैसा है, लड़की के शरीर का रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। क्या कोई ये पूछता है कि लड़का या लड़की का बौद्धिक स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, कौन सी किताबें वो पढ़ते हैं, किसकी संगत में रहते हैं, समझ कितनी है, ज्ञान कितना है? कोई जानना चाहता है सब बातें? अगर नहीं जानना चाहते तो ऐसी शादियों का क्या अंजाम होता है वो तो हम देख ही रहे हैं। जीवन साथी ऐसे चुनने निकलते हैं जैसे केले या संतरे खरीदने निकले हों। केले या संतरे खराब हों तो उनको फेंक भी सकते हैं, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे से पीछा छुड़ाना एक नर्क से गुजरने जैसा है। असल समस्या ये है कि लड़के को लड़की में देवी दिखाई देने लगती है और उसको लगता है कि वो जिस शांति की खोज में लगा हुआ था वो इस लड़की को पाने से मिल जाएगी। और लड़की भी ये सोचती है कि अगर ये लड़का मुझे मिल जाएगा तो मुझे परम शांति मिल जाएगी, तो उसे परमेश्वर समझने लगती है। और शादी के बाद दोनों के भ्रम टूटते हैं और वही लड़की चुड़ैल नजर आने लगती है, और लड़की को वही लड़का जिसे वो परमेश्वर समझती थी घोंचू और मूर्ख नजर आने लगता है। और दोनों खिसियानी बिल्ला बिल्ली एक दूसरे को नोचने लगते हैं। धीरे धीरे विवाह के साथ कई कुरीतियाँ जैसे दहेज, दिखावा, पैसे का प्रदर्शन शुरू हो गया। लाखों करोड़ों रुपए फूके जाने लगे।
पूंजीवादियों ने इवेंट इंडस्ट्री खड़ी कर दी। शादियों के बैंक्वेट हॉल, ज्वेलरी इंडस्ट्री, डिज़ाइनर कपड़े इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री, प्री वेडिंग इवेंट, फोटोग्राफी, वेडिंग प्लानर जैसे कई तामझाम खड़े कर दिए, जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। शादी करिए, जरूर करिए, लेकिन जीवन साथी सोच समझ कर चुनिए। एक दूसरे को परस्पर मुक्ति दीजिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण रखिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार।